आपको याद होगा, पिछले साल फरवरी के माह में गुजरात के 4 लोगों की अमेरिका में ठंड से मौत हो गई थी। उनके बारे में बाद में पता चला कि वे अवैध तौर पर अमेरिका गए थे और ये पूरी फैमिली थी जो डोंकी रास्ते से विदेश जा रहे थे। और इसी पर शाहरुख खान की मूवी आई है। और डोंकी रास्ता क्या है और क्यों लोग इसमें मर जाते हैं। शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल और बोमन ईरानी अभिनीत राजकुमार हिरानी की डंकी फिल्म आई है। शाहरुख खान ने कहानी का वर्णन इस प्रकार किया है: एक यात्रा जो आपको दोस्ती की एक पागलपन भरी सवारी, जीवन की कॉमेडी और त्रासदी और घर और परिवार के लिए पुरानी यादों में ले जाएगी। हालांकि बहुत से लोग यह नहीं जानते होंगे कि पंजाबी वाक्यांश डोंकी या गधा उड़ान वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में आप्रवासन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक अवैध विधि को संदर्भित करता है। भारतीयों में विदेश जाकर पढ़ने और विदेश जाकर कमाने का क्रेज़ है। यह सालों से रहा है। पंजाब, गुजरात के लोगों ने अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन में अपनी अच्छी जगह बनाई है, लेकिन हाल के सालों में बहुत सारे भारतीय गैरकानूनी यात्रा के शिकार हो रहे हैं। पिछले कुछ समय से गैरकानूनी तरीके से विदेश जाने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ी है। कई देशों में ऐसे भारतीयों की अवैध यात्रा पर रोक भी लगा दी गई। अभी हाल ही में कनाडा में स्टडी करने गए 700 छात्रों को कनाडा सरकार की तरफ से इन्हें इमिग्रेशन नोटिस भी थमा दिया गया। हालांकि छात्रों की नाराजगी और सरकार के हस्तक्षेप के बाद अब उनमें कुछ छात्रों को निर्वासन से राहत दी गई है, लेकिन पूरे मामले ने द डोंकी रूट यानी अवैध यात्रा के रैकेट का पर्दाफाश कर दिया है। कनाडा गए 700 छात्रों में ज्यादातर पंजाब के हैं। जानकारी के मुताबिक ये सभी सरकारी शिक्षा विभाग और ट्रैवल एजेंसी की लापरवाही के चलते धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। इनमें से ज्यादातर छात्र 2017 से 2019 के दौरान कनाडा गए थे। दरअसल बहुत सारे छात्र 12वीं पास होने के बाद स्टडी वीज़ा के लिए आवेदन करते समय एजेंट या कंसल्टेंसी फर्म से संपर्क करते हैं। वे एजेंट को उनके शैक्षिक प्रमाण, IELTS योग्यता प्रमाण पत्र और अपना फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट प्रदान करते हैं। इसके आधार पर कंसल्टेंट द्वारा एक फाइल तैयार की जाती है, जिसमें छात्र शैक्षणिक संस्थानों और पाठ्यक्रमों के लिए अपनी पसंद का उल्लेख करते हैं। कंसल्टेंसी कॉलेजों और पाठ्यक्रमों के चुनाव के लिए अपने इनपुट भी देती है। खास बात ये कि अधिकांश छात्र सरकारी कॉलेजों और कुछ प्रमुख निजी संस्थानों को पसंद करते हैं, लेकिन यात्रा के बाद आमतौर पर कंसल्टेंसी फर्म अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है। छात्र जिस देश में गए हैं, अगर वहाँ के कानून के मुताबिक उनके स्टडी वीज़ा में कोई कमी पाई जाती है या दस्तावेज पूरे नहीं होते, तो उन्हें अवैध मान लिया जाता है। यहीं पर वे डंकी रूट के शिकार हो जाते हैं। यूरोप जाने का डंकी रूट हुआ बंद। अवैध यात्रा को देखते हुए ही सर्बिया ने 1 जनवरी 2023 से भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा बंद कर दी। पिछले साल दिसंबर तक भारतीय बिना वीज़ा के सर्बिया जा सकते थे और वहां 30 दिन तक रह सकते थे। सर्बिया के रास्ते भारतीय अवैध तौर पर यूरोपीय देश में चले जाते थे, लेकिन वीज़ा लागू होने के बाद यूरोपीय संघ में प्रवेश बंद हो गया। भारतीयों में विशेष तौर इटली चले जाते थे। साल 2022 में इटली के रास्ते में कुरुक्षेत्र के जिस युवक की हत्या कर दी गई थी, उसके बारे में अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने बताया है कि वह डंकी रूट विदेश की धरती पर पहुंच गया था। क्यों बढ़ रही है गैरकानूनी विदेश यात्रा? एक आंकड़े के मुताबिक कोविड-19 में लगे लॉकडाउन से पहले हर रोज 350 भारतीय विदेश यात्रा करते थे। साल 2019 में 1,40,000 लोगों ने विदेश यात्रा की थी और ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। खास बात ये कि ये आंकड़ा सरकारी है। इनमें गैरकानूनी तौर पर जाने वालों की संख्या जोड़ दें तो ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। आपको याद होगा, पिछले साल फरवरी के माह में गुजरात के 4 लोगों की अमेरिका में ठंड से मौत हो गई थी। उनके बारे में बाद में पता चला कि वे अवैध तौर पर अमेरिका गए थे। जानकारी के मुताबिक कनाडा के रास्ते लोग अमेरिका में अवैध तौर पर घुसते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 2021 से 2022 तक भारतीय मूल के 16,190 लोगों को मैक्सिको की सीमा पर अमेरिकी पुलिस ने पकड़ा था। जानकारी के मुताबिक गैरकानूनी तौर पर विदेश जाने वालों की कई वजहें हैं। कभी कभार वे धोखे के भी शिकार हो जाते हैं,
लेकिन कुछ लोग कोरोना काल के बाद जीवनयापन के लिए जानबूझकर अवैध रास्ते चुनते हैं। रोजगार और शिक्षा सबसे बड़ी वजह है। कुछ देशों में तकनीकी तथा अन्य प्रोफेशनल शिक्षा पर भारत के मुकाबले कम खर्च होते हैं, इसलिए भी छात्र विदेश जाना पसंद करते हैं। जिन्हें कम समय में अच्छी कमाई करके अच्छी लाइफस्टाइल में जीने की ख्वाहिश होती है, या फिर जो भारत में किसी क्राइम में शामिल होते हैं, वे भी गैरकानूनी तरीका अख्तियार करते हैं।